आज आज शुक्रवार का शुभ दिन और हमारा साप्ताहिक सत्संग का ये अनवरत श्रृंखला जो कब से चलती आ रही है और कब तक चलती रहेगी, शायद बहुत कालों तक चलती रहेगी ये, क्योंकि ये शिरोमणि परिवार का संकल्प है, वो संकल्प बहुत दृढ़ है और चलता ही रहेगा। तो ये बैकग्राउंड से आने वाली आवाजें थोड़ी बंद हो जाएं तो अच्छा लगेगा। तो दादा, आज हम बात करते हैं हमारी जीवन यात्रा कैसी चलती है इस पर, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी हमारी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को एक दिशा में प्रेरित करती हैं, और मनुष्य क्यों चाहता है कि एक सही दिशा चुनना, सही मार्ग चुनना और उस सही मार्ग पर चलते रहना। तो एक्चुअली भगवान ने जब इंसान को बनाया, जब मनुष्य का निर्माण किया, तो कहते हैं कि प्रभु ने अपनी सारी स्किल इस मनुष्य का निर्माण करने में लगा दिया और एक ऐसा जीव बनाया, ऐसी रचना की जो शायद प्रभु ने सोचा कि वो बिल्कुल उनके जैसी रचना, अपने जैसी एक रचना करके दे दी। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हुआ। क्योंकि बड़ा अंतर कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि प्रभु एक अनंत सत्ता है, एक अनंत आकाश है, एक परम आत्मा है, परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है और अनंत काल, जिसका न कोई जन्म का पता है और न ही अंत का। और इसी तरह परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है, हमें नहीं पता ये कब से चली आ रही है और आगे कब तक चलेगी, क्योंकि ये सृष्टि भी अनंत है, क्योंकि परमात्मा स्वयं अनंत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा की शुरुआत यहाँ से हुई, परमात्मा ने सृष्टि यहाँ से रची और परमात्मा ने पहले जानवर बनाए कि पहले पेड़ बनाए कि पहले इंसान बनाए कि पहले क्या बनाया, पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा बनाया। ऐसे सवाल बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि ये सृष्टि अनवरत चलती आ रही है और अनवरत चलती रहेगी। इसका न कोई आदि है न अंत है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आकाश का, इस ब्रह्मांड का कोई आदि और अंत नहीं है। अगर हम ये सोचें कि सूर्य जो रोज निकलता है करोड़ों वर्षों से, वो आगे करोड़ों वर्षों तक निकलता रहेगा। लेकिन ये बात अवश्य है कि जब सूर्य की बात करें, जब पृथ्वी की बात करें, जब चंद्रमा की बात करें, जब हमारे जीवन की बात करें, तो ये बात निश्चित है कि जो चीज़ पैदा हुई है वो अंत को ज़रूर प्राप्त होगी। लेकिन अंत को प्राप्त हो करके ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं लुप्त हो जाएगी, कहीं विलुप्त हो जाएगी, बस उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। वो रहेगी तो यहीं रहेगी, इसी धरती पर। बहुत लोग कहते हैं कि अगर एक बड़ा विनाश काल आएगा और धरती पे से बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, बहुत सारे इंसान खत्म हो जाएंगे और बहुत सारी जनसंख्या कम हो जाएगी, तो क्या पृथ्वी का वजन कम हो जाएगा? नहीं, न पृथ्वी का वजन कम होगा, न पृथ्वी का वजन बढ़ेगा। चाहे कितनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाएं,
पृथ्वी का वजन नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि वो सब कुछ धरती से ही है, धरती से उत्पन्न हुआ है और धरती में ही विलीन होने वाला है। तो मैं कह रही थी कि एक परमात्मा है और दूसरी है आत्मा। इन दोनों में बस उतना ही अंतर है जितना खुले आकाश में और एक घटाकाश में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नदी का जल का बहुत बड़ा प्रवाह है या समुद्र का बहुत बड़ा प्रवाह है, और उसमें हम जाकर के अपना घड़ा भर लें, तो जो घड़े में जल है वो भी सागर का ही है और जो सागर में जल है वो भी सागर का ही है। इसी तरह आकाश जो बाहर है वो भी वही है और जो हमारे घर के अंदर है वो भी वही है कीबोर्ड पे। तो जो परमात्मा और आत्मा को हम इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वो तो अनंत है और ये भी अनंत है, लेकिन परिमाण में बद्ध हो गई है। एक हमने उसको छोटे में देखा है। और वहीं जब जीवात्मा की बात करते हैं तो वो और भी संकुचन में आ गया, जो हमारे शरीर में आ गया, जो कर्म के बंधन से युक्त हो गया, तो वो जीवात्मा हो गया, क्योंकि उसके साथ हमारे कर्म और उसका फल संयुक्त हो गया। तो इस तरह से परमात्मा के अंश होते हुए भी हम कुछ थोड़ा सा अलग हो गए। तो परमात्मा ने ऐसा किया क्यों? उन्होंने हमें थोड़ा सा अलग किया क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर और आगे बढ़ने की उत्क्रामंतम, हमें ऊपर उठने की रास्ता हमें मिले, क्योंकि प्रभु का ही बनाया हुआ सब कुछ है। जो सतगुण है वो भी प्रभु का ही बनाया हुआ है, जो तमोगुण है वो भी प्रभु का ही बनाया हुआ है, और जो रजोगुण है वो भी प्रभु का बनाया हुआ है। ये जो पंचभूत है वो भी उनके ही बनाए हुए हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और ये सब कुछ भी प्रभु का ही बनाया हुआ है। लेकिन ये सब क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता दी गई कि हम अपने आप कर्म से, अपने विचारों से और अपने को तमोगुण से रजोगुण की तरफ, रजोगुण से सतोगुण की तरफ, या अपने आप को उत्थित कर सके, एक उच्च मार्ग की ओर चल पड़े। तो हमें जब ये जब बच्चा पैदा होता है छोटा, तो वो अभी स्कूल नहीं गया है, अभी घर में ही है, लेकिन अपने माता पिता के साथ रह करके, अपने साथी संगियों के साथ रह करके वो क्या सीख रहा है? बोलना सीख रहा है। उसे कोई सिखा नहीं रहा है, लेकिन तब भी उस वातावरण में रहते हुए वो बोलना सीख जाता है। यानी जो श्रुति है, जो उसके कान है, जो उसकी कर्ण इंद्रिय है, वो इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि वो कानों से सुन सुन करके बहुत कुछ सीख लेता है और हर भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जहाँ भी रहता है वो। अगर वो जर्मनी में पैदा हुआ है तो जर्मन सीख लेता है, इंग्लैंड में पैदा हुआ तो अंग्रेजी सीख लेता है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदी सीख लेता है, तमिल में पैदा हुआ तो वो भाषा सीख लेता है, चाइना में पैदा हुआ तो चाइनीज सीख लेता है। तो उसे कोई पढ़ा करके सिखाता नहीं है, लेकिन भगवान ने जो ये श्रुति कर्ण दिए हैं, जो कानों की शक्ति दी है, उससे वो बहुत कुछ सीख लेता है। और एक कानों की शक्ति की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब भी वो सुन रहा होता है, यानी गर्भ में भी बच्चा सुन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि गर्भवती माता को अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी बातें सुनना, अच्छे भजन सुनना, भगवान संकीर्तन सुनना, ये सब कुछ उसके लिए बढ़िया होता है। अभिमन्यु का उदाहरण आप जानते ही हैं कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही वो छठों सारे जो युद्ध के चक्र भेदन थे उनको जान लिया था। इसी तरह अष्टावक्र ने गर्भ में ही बहुत कुछ सीख लिया था, और वो पहले जन्मों से ज्ञानी थे कि पिता की गलती को उन्होंने गर्भ में ही रह करके बता दिया, बोल दिया कि आपने कुछ गलत बोला। तो यानी जो घ्राण, ये जो श्रवण शक्ति है, ये बहुत प्रभावशाली है और ये बहुत
पहले से ही इंसान के अंदर आ जाती है। पैदा होने के साथ ही पैदा होने से पहले ये श्रवण शक्ति जागृत हो जाती है। यही नहीं बल्कि ऐसा कहते हैं कि ये श्रवण शक्ति मृत्यु के बाद भी, ठीक है बेटे, मृत्यु के बाद भी 6 दिनों तक, जो ऐसा साइंटिफिक एविडेंस माना गया है या भगवद गीता में ऐसा कुछ कहा गया है कि वो आगे के 6-7 दिनों तक या 6-7 घंटों तक वो श्रवण शक्ति जागृत रहती है। इसीलिए मृत्यु के समय भगवद गीता का पाठ या अच्छे वेद मंत्रों का पाठ या ये सब कुछ पाठ करना चाहिए, अच्छी बातें कान में पढ़नी चाहिए। तो ये श्रवण शक्ति जो है इतनी शक्तिशाली है और प्रभु ने ये श्रवण शक्ति हमको दे रखी है। लेकिन ये श्रवण शक्ति हमारी कमजोरी भी बन जाती है कभी कभी। इसके लिए हम उदाहरण पेश करते हैं किसी ऐसे जानवर का, हिरन का, जो श्रवण शक्ति का गुलाम है, जिसको अगर अच्छा संगीत सुनने को मिल जाए तो वो कहीं भी होता है और वो संगीत के पास चला आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। भगवान कृष्ण का जब बांसुरी बजाते हुए चित्र मिलता है तो आपने देखा होगा कि हिरन वहाँ पे जरूर खड़ा हुआ मिलेगा और उसके कान खड़े रहते हैं। तो हिरन के अंदर ये जो श्रवण शक्ति बहुत तीव्रता से जागृत होती है और वो मधुर ध्वनि सुनने का बहुत प्रेमी होता है, संगीत प्रेमी होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है संगीत प्रेमी होना। लेकिन यही श्रवण शक्ति का जो आनंद लेना है, यही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीता होता है बहुत तेज धावक होता है, बहुत तेज दौड़ता है, और हिरन के पीछे जब चीता भागता है तो हिरन को अपना जान बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब भी भगवान ने उसको, हिरन को इतनी तेज गति दी है, इतनी बढ़िया चौकड़ी दी है कि अगर चीता 40 बार हिरन का पीछा करे तो 39 बार तो वो धोखा खा जाता है और हिरन अपने आप को बचा ले जाता है। लेकिन 40वें बार कहीं जाकर के वो पकड़ा जाता है। यानी हिरन में इतनी बढ़िया तीव्र धावक शक्ति है। लेकिन वही हिरन, उसी हिरन को मनुष्य अपने कब्जे में कर लेता है, उसका उदर काट करके वो कस्तूरी निकाल लेता है। वो कैसे करता है? एक मधुर संगीत बजाता है और हिरन उस संगीत के लालच में आ जाता है शिकारी के पास। शिकारी छुपा हुआ है और जब वो बहुत मदमस्त हो जाता है तब शिकारी धीरे से उसको पकड़ लेता है और उसको मार डालता है। तो ये जो सुनने की जो लालसा है, सुंदर संगीत सुनने की जो लालसा है, ये उसे मृत्यु के गर्त में डाल देती है। तो उसके अंदर 2 शक्तियाँ हैं कि बहुत तेज भागने वाला है और उसके अंदर सुनने की जो शक्ति है, सुनने का जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है, सुंदर संगीत को सुनने का आकर्षण। तो ये एक अपनी कमजोरी की वजह से हिरन मारा जाता है। लेकिन अगर श्रवण शक्ति की बात करें तो श्रुतियाँ कहती हैं कि शिष्यों ने सुन करके ही इतना मंत्रों को याद किया। अगर ये मंत्रों को याद नहीं कर रहे होते तो आज नालंदा में जो आग लगा दी गई, जो हमारा पूरा साहित्य जल करके भस्म हो गया, वो केवल श्रुतियों के आधार पर ही जीवित रहा। और उपनिषद में जो गुरुओं के पास बैठ करके जो शिष्य ज्ञान ग्रहण करते थे वो सिर्फ श्रुति के माध्यम से ही करते थे। तो हमारी श्रवण शक्ति का बहुत महत्व होते हुए भी वो श्रवण शक्ति अगर हमारी गलत दिशा में चली गई तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। इसी तरह जो स्पर्श की शक्ति है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो हाथी होता है ना, हाथी बहुत शक्तिशाली जानवर होता है और इतना शक्तिशाली जानवर होते हुए भी वो रहता है झुंड में। झुंड में क्यों रहता है? क्योंकि वो स्पर्श के बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं। और शेर भी हाथियों पर आक्रमण करने से डरता है, हाथी इतना शक्तिशाली भी होता है। लेकिन मनुष्य उस हाथी को वश में कर लेता है और महावत उसको अपने इशारे पर नचाता है। ये सब कैसे संभव है?
तो जब महावत को हाथी को वश में करना होता है, हाथी को अपना गुलाम बनाना होता है, तब वो उसी कमजोरी का सहारा लेता है। वो क्या करता है कि देखा कि हाथी जंगल में अभी अकेला है, तो एक हथनी का वो चित्र बना देता है, काठ का हथनी जैसा, और कहीं रख देता है जंगल में, और वहां पर वो 8 बाई 8 का गड्ढा खोद देता है, और उस हथनी पर जो चित्र है, जो खाली प्रतीक बनाया हुआ है, उस पर वो हथनी के गोबर का लेप कर देता है। और हाथी जो है, दूर से देखा उसने, अमावस्या की रात्रि है, और उसको ऐसा लगा कि वो हथनी खड़ी हुई है, तो वो दूर से देख करके हथनी की तरफ दौड़ता है। और जब दौड़ता है हथनी की तरफ, तो पास आकर के उसको खुशबू भी आने लगती है गोबर की, तो वो सोच लेता है कि हाँ, वास्तव में हथनी होगी, तो और तेजी से भागता है। और उस गड्ढे पर जो फूस डाल रखा है ना उस शिकारी ने, वो हाथी धोखे से उसमें गिर जाता है। तो क्यों हाथी धोखे से उसमें गिरा? क्योंकि वो शिकारी जानता है कि हाथी का जो कमजोरी है वो हथनी है, और वो गिर गया उसमें। और वो तड़प रहा है, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरा 5-7 घंटे में वो पस्त हो चुका है, और शरीर उसका घायल हो चुका है। और वो शिकारी दूर खड़ा उसको देख रहा है, उसकी स्थिति को भांप रहा है कि क्या चल रहा है। अगले दिन फिर वो पस्त हो जाता है। अगले दिन फिर वो कोशिश करता है निकलने की, भागने की, शक्ति संचय करके। फिर वो संघर्ष करता है, फिर चोटिल और होता है, फिर पस्त हो जाता है। तीसरे दिन भी यही चलता है। लेकिन चौथे दिन ये जो शिकारी है ना, ये कोई मनुष्य ही तो है, तो उसकी देखिए चतुरता। अब वो आता है कुछ रोटियां लेकर के, कुछ केले लेकर के। अब हाथी उसको देख करके बड़ी तेज से चिघाड़ता है, बहुत नाराजगी दिखाता है, बहुत गुस्सा दिखाता है, बहुत चिघाड़ता है। लेकिन वो जो शिकारी है ना, वो फल और रोटियां उसके गड्ढे में डाल देता है और चला जाता है। वही वाली बात है कि मरता क्या न करता, भूखा था तो वो रोटियां खा लेता है धीरे धीरे, फिर वो केले भी खा लेता है, और फिर पस्त होकर के बैठ जाता है। अगले दिन 24 घंटे बाद वो शिकारी फिर आता है, फिर रोटी और केले लेके आता है। अब हाथी में गुस्सा नहीं है, अब वो उसको देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन अब वो शिकारी इतना चतुर है कि वो रोटियां उसके गड्ढे में नहीं डालता, अब वो एक एक लेकर के उसको सूंड में पकड़ाता है, और एक एक करके उसको खिलाता है। और एक एक करके खिलाते खिलाते वो घंटों लगा देता है, धीरे 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 खिलाता है। ठीक है, वो दिन भी बीत गया। अब अगले दिन शिकारी फिर आता है। अब हाथी इंतजार कर रहा है कि वो आएगा तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। और तीसरे दिन फिर आता है, फिर उसके हाथ में रोटियां हैं, फिर उसके हाथ में केले का बंडल है। लेकिन अब की बार शिकारी हाथी को खाने को नहीं देता, बल्कि उसको कुछ कमांड देता है और उसे कुछ करने को कहता है। अब ये तो ट्रेंड होते हैं, तो वो ट्रेंड व्यक्ति उसको सिखा रहा है कि कब तुम्हें दाएं घूमना है, कब तुम्हें बाएं घूमना है, कब तुम्हें सूंड उठाना है, कब तुम्हें बैठना है, कब तुम्हें खड़ा होना है। और तब जब एक कार्य वो सही कर लेता है तो उसको एक केला खिला देता है। ऐसे करके 8-9 घंटे उसको वो ट्रेनिंग देता है, और एक एक करके, एक एक रोटी, एक एक केला करके उसको खिलाता है। हाथी बुद्धिमान जानवर है, वो समझ गया कि मुझे बदले में कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी ये मुझे खिलाएगा। वो दिन 7-8 घंटे वो साथ में रहता है। अब अगला दिन फिर आता है, 5वां दिन। अब फिर वो सब कुछ सामग्री लेके आता है। अब हाथी पहले से तैयार है कि मुझे ये कमांड देगा, मुझे वो सब करना है, तभी ये मुझे कुछ खिलाएगा। यही होता है। अब के बार हाथी और कुशलता से अपना काम करता है और ये उसको खिलाता रहता है। 6ठे दिन अब हाथी ये सोच चुका है कि मेरा दोस्त यही है और मेरा पालनहार यही है,
और मेरे को यहीं से बस आश्रय है। तो अब की बार वो इंतजार कर रहा है, और जैसे ही वो आता है तो ये सूंड ऊपर कर देता है। और इस दिन क्या हुआ कि उसकी सूंड पर बैठ करके वो गड्ढे में उतर जाता है। अब वो दवाइयाँ, मलहम पट्टी सब कुछ लेके आया है, उसको खिला भी रहा है, उसको प्यार भी कर रहा है, उसकी मरहम पट्टी भी कर रहा है। तो अब हाथी ने सोच लिया कि जो कुछ है ये मेरा हितकारी यही है, मेरा मित्र यही है, मेरा दोस्त यही है, और इस स्पर्श का तो भूखा है ही है। और स्पर्श का भूखा कौन नहीं होता। अभी आपके घर में डॉग हो, जरा उसके ऊपर हाथ फेरिए, देखिए वो लेट जाएगा और चाहेगा कि बस उसके ऊपर हाथ फेरते ही रहो। कोई भी जानवर होगा, सभी स्पर्श को चाहते हैं। अब वो बिल्कुल उसका गुलाम बन गया है। अब 7वें दिन वो अपने कुछ और दोस्तों मित्रों को लेकर के आया, 5-10 लोगों को, और स्लांटिंग पट्टा लेकर के आया। उसने गड्ढे में लगाया, और अब की बार और हाथी ने अपनी सूंड पर उसको बैठाया और अपने कंधे पर भी उसको बैठाया, और वो दोनों अब गड्ढे में से बाहर निकल गए। अब वो हाथी उसका गुलाम हो चुका है। तो क्यों हुआ? क्योंकि जो स्पर्श की लालसा ने उसको इस स्थिति तक पहुंचा दिया, इतने शक्तिशाली जानवर को, कि एक महावत का छोटा सा जो तुष होता है उससे अब हाथी इशारे पर चल रहा है। अगर हम बात करें अपनी तीसरी शक्ति की, तो देखिए, पहली शक्ति थी जो श्रवण, सुनने का मोह, सुंदर संगीत का मोह। दूसरी शक्ति थी स्पर्श का मोह। अब तीसरी शक्ति है स्वाद का मोह, कि बढ़िया बढ़िया खाना है। इस बढ़िया खाने के लालच में मछली जब तालाब में होती है, मछली जब समुद्र में होती है, तो क्या उसको खाने की कमी है? लेकिन जब कांटे में स्वादिष्ट भोजन डाल करके जब शिकारी डालता है, मछुआरा डालता है, तो मछली सोचती है कि मैं संभल के खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, ऊपर ऊपर से खाऊंगी, और वो जानती है कि कांटा होगा इसमें, मैं मुंह में लगने नहीं दूंगी। लेकिन जो लालच बुरी बला, और वो कांटा उसके गले में फंस जाता है, और वो रख दो बेटे, मैं बाद में लूंगी बेटे, बाद में लूंगी। तो वो लालच में फंस जाता है। यानी जो जिह्वा का स्वाद है ना, वो भी इंसान को, अभी तो बात मछली की हो रही है, आगे हम उसको इंसानों के साथ जोड़ने वाले हैं इस कहानी को। तो इस तरह से वो मछली भी फंस जाती है। और आगे बात करें तो देखिए, जो सुगंध के प्रेमी है बहुत, वो भी सुन ले अपना हाल। जो भंवरा होता है ना, वो भंवरा सुगंध का बड़ा प्रेमी होता है, और भंवरा हमेशा बगीचों में ही दिखता है, और फूलों पे ही मंडराता हुआ दिखता है। तो वो भंवरा क्या है, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ रहा है, उसका पराग सूंघ रहा है, ऐसे करके चलता रहता है। और कमल के फूल का तो वो दीवाना है, कमल की खुशबू का। तो महाराजा भर्तृहरि का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि भंवरा जो है, कमल की सुगंध को सूंघता सूंघता कमल के अंदर ही बैठ जाता है, और उसे पता है कि यह कमल रात्रि में बंद हो जाएगा, और वो उस कमल में बैठा रहता, उड़ता नहीं, और कमल के अंदर बंद हो जाता है। और कहते हैं कि भंवरे की जो सूंड होती है ना, वो इतनी तीखी होती है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन वो सुगंध का इतना प्रेमी है कि उसके अंदर बंद होकर के भी निकलना नहीं चाहता। और ऐसा होता है कि हाथियों का झुंड आता है और कमल के सारे पत्तों को, पौधों को उखाड़ करके ले जाता है, उस तालाब में विध्वंस मच जाता है, और वो भंवरा भी समाप्ति की ओर चला जाता है। इसी प्रकार देखा होगा, जो सौंदर्य के प्रेमी कौन होते हैं? ये पतंगे। लाइट जली नहीं, लाइट चमकी नहीं कि पतंगों का झुंड लाइट के ऊपर टूट पड़ता है। वो भूल जाते हैं कि इस दीपक के अंदर, दीपक में मैं गिरूंगा तो जल जाऊंगा। उन्हें अपने जलने की परवाह नहीं, उन्हें ठोकर खा करके अपने गिरने की परवाह नहीं, उनको अपने पंख के टूट जाने की परवाह नहीं, उनको अपने मृत्यु का कोई भय नहीं, लेकिन वो टूट पड़ते हैं रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ, ट्यूबलाइट की तरफ, और टकराते हैं और पंख तोड़ देते हैं, और फिर वही गिर करके खत्म हो जाते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं,
वो जो रूप रस गंध इन सबको जो देने वाली हैं, वो किसी किसी के जानवरों में, पशुओं में, इनमें तो एक एक वृत्ति बहुत प्रबल है, लेकिन मनुष्य के अंदर तो ये पांचों ही वृत्तियां बहुत प्रबल है। वो रूप का पुजारी भी है, सुगंध का पुजारी भी है, संगीत का पुजारी भी है, और स्वाद का पुजारी भी है, और स्पर्श का सुख तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो जिस इंसान में ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी की सारी बुराइयां मौजूद हैं, अगर उसने अपने आप को संभाला नहीं, श्रवण शक्ति का अच्छे रास्ते की तरफ उपयोग किया नहीं, स्वाद का अगर वो गुलाम बना नहीं, सौंदर्य के प्रति उसका अगर आकर्षण सत्व की ओर रहा, अगर वो सदाचार की तरफ चला, अच्छे विचारों की तरफ चला, तब तो क्या होगा? उत्क्रामंतम, वो ऊपर उठेगा, ऊपर की दिशा में चलेगा। और अगर ये सब नहीं रहा तो क्या होगा? कहते हैं ना कि मृत्यु के समय लोग कहते हैं ना कि अरे इनके मन में ये चीज़ खाने की आ रही है और इसमें इनकी लालसा अटकी हुई है, अगर ये ला के खिला दो, नहीं तो फिर प्राण ही निकलेंगे, ऐसा कहा जाता है। इनका मन उस बेटे में अटका हुआ है, बुलाओ मिलाओ, नहीं तो फिर प्राण नहीं निकलेंगे। इनका मन अपने पुराने घर में अटका हुआ है, या ऐसी बातें कही जाती हैं। तो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमारे अंतिम समय में जो हमारी लालसा होगी, आगे वाला जन्म भी उसी लालसा से युक्त मिलेगा हमको। अगर हमारी अपने बच्चों में बहुत सारी लालसा है तो शायद अगले जन्म में हम कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा होंगे जिसके खूब सारे बच्चे होंगे। अगर खाने में बहुत लालसा हुई या आम का स्वाद बहुत भाया कि भाई आम ही चाहिए, मरते समय तक तो आम में जो लालसा होगी तो आम के कीड़े बनकर के ही पैदा होंगे। यह कहते हैं कि जिसको अपने मकान से, घर से बहुत प्यार होगा कि वो दम नहीं निकल रहा है कि भाई ये छूट जाएगा, तो अगले जन्म में छूटना तो है ही, मरना तो ही, जाना तो है ही, तो वो जरूर छिपकली बनकर पैदा होंगे और उसी घर की चार दीवारी में घूमते रहेंगे। तो कहते हैं कि ये लालसाएं त्याग करके हमें ऊर्ध्वगामी बनना पड़ेगा। तो हमें सद्वचन सुनना, अच्छा साहित्य पढ़ना, सत्कर्म की ओर चलना, सद्विचारों की ओर चलना, ताकि हमारा आगे का जन्म उच्च स्थिति को प्राप्त हो, या हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हों। अथवा कहते हैं कि जब हम पढ़ते रहते हैं और जब हम कुछ ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, तो ये ज्ञान की चर्चा केवल मनुष्य कर सकता है। ज्ञान की चर्चा पशु पक्षी गाय भैंस जानवर नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। तो अगर ज्ञान की चर्चा करते हुए हम जाते हैं तो हमारा जो अगला जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है। तो हम उस ज्ञान के साथ पैदा होते हैं तो आगे ज्ञानी बनते हैं और भी ज्ञानी बनते हैं, क्योंकि यही तो होता है संसार में। कुछ लोग कम पैसे वाले, कुछ लोग ज़्यादा पैसे वाले, कुछ कम ज्ञानी, कुछ ज़्यादा ज्ञानी और कुछ बहुत पहुँचे हुए। तो जैसा पूर्व जन्म का कर्म करके चलते हैं, आगे हमें वैसा ही परिवेश मिलता है, वैसा ही ईश्वर हमको भोग देता है, वैसा ही हमें स्थितियाँ मिलती हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि हमें अपने स्थिति को उच्च स्थिति की तरफ ले जाना चाहिए। अगर हम बात करें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, तो हर को चाहिए कि सतोगुण की तरफ चले। अगर हम इसका एग्जाम्पल अपने इतिहास में खोजते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो कुंभकर्ण है वो तमोगुण का प्रतिबिंब है, जो रावण है वो रजोगुण का प्रतिबिंब है, और जो विभीषण है वो सतोगुण का प्रतिबिंब है। तो हम सतोगुण की तरफ चलने वाले या उच्चाकांक्षा की तरफ चलने वाले, उच्च मार्ग पर चलने वाले, थोड़ा एलिवेटेड होने वाले, अपने शरीर को हल्का रखने वाले, जो लोग तामसी भोजन करते हैं निस्संदेह उनको ज़्यादा नींद आती है। जो राजसी भोजन करते हैं डेफिनेटली उनके अंदर उत्तेजना ज़्यादा होती है, और जो सात्विक भोजन करते हैं उनका स्वभाव शांत होता है,
और वो थोड़ा ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की सहायता करने में तत्पर होते हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम अपने इन विचारों को उच्चगामी बनाएं, उच्च स्तर की तरफ चलें, आगे की तरफ बढ़ें, सत्य गुण की तरफ चलें, सत्य की तरफ चलें और अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करें, उनको सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें, ताकि उनका हमें जीवन में, अगले जीवन में पूरा फ़ायदा हो, पूरा उसका लाभ मिले और आगे का जीवन सुसंस्कारित हो।